आपने सबने नाम सुना होगा, परम वैष्णव, लेकिन जाति से शूद्र जाति में उनका जन्म हुआ। और पहले के समय में आप सबको ये पता ही होगा, लोग छुआछूत, जाति पाति, इन सब पे जरा थोड़ा विशेष ध्यान रखते थे कि इनके हाथ का पानी नहीं पीना, इनके घर नहीं जाना, छुआछूत का भाव जो रहता था जाति के हिसाब से। अब महाराज रायदास जी का भाव भगवान में बड़ा, ठाकुर जी में बड़ी निष्ठा थी। तो एक बार महाराज रायदास जी कोई नदी में स्नान करने के लिए गए, और स्नान करने के लिए गए तो उनको ठाकुर जी का एक विग्रह उस नदी में मिला। अब नदी में जब वो विग्रह मिला तो उसको अपने घर लेकर के आ गए। घर लेकर के आए तो महाराज रैदास जी ने अपने घर में ही, जहां ठाकुर जी को विराजमान किया अपने मन के भाव से, तो उन्होंने सोचा कि कितने जगह तीर्थ है, कितनी तीर्थों की भूमि है अपने घर में ही। तो उन्होंने एक कक्ष में ही एक और बना दिया द्वारिका, एक और बना दिया जगन्नाथ, एक और बना दिया रामेश्वरम, और एक और बना दिया बद्री विशाल। ये चारों धाम हो गए। बीच में पधरा दिए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को रख करके भगवान का भजन करते। कभी कभी मन होता, बोले आज चलो अपने ठाकुर को लेकर के बद्रीनाथ जाता हूं, तो वहीं से उठाते ठाकुर जी को और जिस कोने में बद्रीनाथ बनाया वहां जाकर के बैठ जाते, भजन करने लगते। अरे मन में आया कि चलो चलो आज द्वारिका जाते हैं, ठाकुर जी को उठाया, द्वारिका लेकर के चल गए घर में ही। अब जब ठाकुर जी को रखा, ठाकुर जी का भजन करने लगे, तो महाराज उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई, ब्राह्मणों को पता चला। ब्राह्मणों को जब पता चला तो महाराज ब्राह्मण लोगों ने सबने आपस में इकट्ठे होकर के विचार किया कि बोले रैदास अपने घर में ठाकुर जी का पूजन करता है, जबकि ठाकुर जी का पूजन करना, ठाकुर जी का भजन करना, ये तो ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मणों के मन में ये बात आई। ब्राह्मणों ने सबने विचार किया, बोले ये जो ठाकुर का पूजन करता है, बोले ये रैदास गलत है। सारे के सारे ब्राह्मण मिलकर के राजा के पास गए। राजा से जाकर के कहा, राजन देखो ये जाति से छोटा है, और जाति से छोटा होकर के और ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करके रखा है, उनका पूजन करता है, ये काम हम ब्राह्मणों का है, इसको ठाकुर जी को हमें दे देना चाहिए। और ठाकुर जी उनकी कृपा से नदी में स्नान कर रहे थे रैदास, मिल गए ठाकुर। अब ठाकुर का विग्रह जब मिल गया तो उसने वो घर लेकर के आ गए। घर लेकर के आ गए तो रोज भजन पूजन करने लगे, मन लग गया। और ठाकुर से मन लग जाना ये भी तो बड़ी बात है। दुनिया में कितने ही तामझाम कर लो, साम दाम दंड भेद पाखंड कितना ही कर लो, लेकिन मन लगना भी तो बड़ी बात है। कई लोग तो दिखावे के लिए भंडारा कर देते, बोले बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है। कोई राजनीति चमकाने के लिए भंडारा कर दे, कोई राजनीति के लिए दुर्गा उत्सव कर दे, कोई गणेश जी बिठा दे। आजकल वो भी बड़ा दिखावे का विषय है। जिसका जितना बड़ा पांडाल उसकी बड़ी ख्याति। अरे बढ़िया, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है? लेकिन विषय वो नहीं है। रैदास ने अपने घर में ठाकुर जी को रखा तो मन का भाव था, और मन के भाव से ठाकुर को भजता था, भजन किया। अब ब्राह्मणों को बात पची नहीं। ब्राह्मणों ने जाकर के राजा से कहा, राजा ने एक काम किया, बोले ब्राह्मणों बताओ क्या करना चाहिए? बोले ठाकुर जी लेना चाहिए। बुलाया, रैदास को भी बुलाया, सारे के सारे ब्राह्मण चले गए। एक और सारे ब्राह्मण हैं, दूसरी ओर रैदास। राजा का दरबार सभा लगी हुई थी। अब राजा के समीप जब पहुंचे तो राजा ने कहा, बोले भैया तुम ठाकुर का पूजन करते हो, बोले ये ठाकुर जी ब्राह्मणों को दे दो। बोले ये भजन करेंगे, ये पूजन करेंगे, ये इन्हें मंत्र आते हैं, इन्हें मंत्रों का अच्छा ज्ञान है,
वेदों का ज्ञान है। तो बोले तुम ठाकुर जी इनको दे दो। बोले नहीं महाराज, बोले नहीं राजन, बोले ये तो मुझे मिले हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, कैसे दे दूं, कैसे अपने ठाकुर को छोड़ दूं। व्यक्ति अपना एक इंच जगह नहीं छोड़ता, 2 इंच जगह नहीं छोड़ता। मकान के बाजू में अगर कोई मकान बनाए है, उससे कहे भैया 4 इंच जगह, थोड़ी 1 ईंट लायक जगह दे दे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देता। तो रैदास ठाकुर जी कैसे दे दे? मना कर दिया रैदास ने। अरे बोले फिर क्या किया जाए? अब राजा ने एक यहाँ पर युक्ति लगाई। बोले चलो भैया कोई बात नहीं, आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने ठाकुर को अपने पास रखो। बोले एक काम करो, कल बोले यहाँ पर सभा में सारे के सारे जितने भी ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मणों को बुलाओ और आप भी आओ, अपने ठाकुर जी को लेकर के आओ। ठाकुर जी को एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर दो, एक सुंदर सिंहासन पर बिठा दो, और सुंदर सिंहासन पर बिठा दो ठाकुर जी को, और एक और ब्राह्मणों आप बैठ जाओ, और दूसरी ओर रैदास बैठ जाए। अब एक और एक सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठा दिया, एक और रैदास बैठ गए, और एक और सारे के सारे ब्राह्मण बैठे। सभा लग गई। राजा भी अपने आसन पर बैठे हैं। एक सिंहासन ठाकुर जी के लिए लगा दिया, ठाकुर जी उस सिंहासन पर बैठ गए। थी तो वो मूर्ति, था तो वो विग्रह, लेकिन सिंहासन पर बैठे ठाकुर जिनको रैदास भजते थे, वो ठाकुर जब सिंहासन पर बैठे, सभा लग गई। अब राजा ने कह दिया, बोले ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, और बोले सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर, बोले ब्राह्मणों आपका सामर्थ्य अगर है, आपके पास वेद मंत्र है, आपके पास वेदों की ऋचाएं हैं, आपके पास बड़े बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, तो बोले आप ठाकुर जी को अपने पास बुलाओ। वो ठाकुर सिंहासन से उठ करके चल करके अगर आपके पास आ जाए ब्राह्मणों, तो ठाकुर आपके। और यही बात रैदास से कही कि रैदास तुम ठाकुर का भजन करते हो, तुम ठाकुर का पूजन करते हो, तुम भी अपने ठाकुर को बुलाओ। वो ठाकुर अगर तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाए तो बात की बात, तो ठाकुर तुम्हारे, बात खत्म। बात बन गई। रैदास ने कहा बिल्कुल ठीक है, स्वीकार है। ब्राह्मणों ने भी स्वीकार कर लिया। और महाराज ब्राह्मणों ने, सबसे पहली बारी आई ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों ने पाठ करना प्रारंभ किया। श्री सूक्त का पाठ कर दिया, पुरुष सूक्त का पाठ कर दिया, बड़े बड़े नारायण कवच का पाठ कर दिया, बड़े बड़े वेद मंत्रों के साथ में स्तुतियां करने लगे। लेकिन ठाकुर तो जस का तस है, वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राह्मणों ने खूब घंटों गिनती, खूब वेद मंत्र की ऋचाएं बोली, खूब पाठ कर लिए, खूब संस्कृत में सारी की सारी बातें ठाकुर जी को सुना दी। प्रयास कर लिया कि ठाकुर कैसे भी आ जाए, नहीं आए। रैदास जिसकी जाति छोटी है, लेकिन ठाकुर में प्रेम तगड़ा है और निष्ठा अच्छी है। उस निष्ठा के साथ जब ब्राह्मणों से ठाकुर नहीं आए, ब्राह्मणों की गोद में आकर के गोविंद नहीं बैठे, ठाकुर नहीं बैठे, विग्रह नहीं आया, तब राजा ने कहा, बोले रैदास अब आपकी बारी है, अब आप बुलाओ ठाकुर को। सब देख रहे हैं, ब्राह्मण एक टक होकर के देख रहे हैं रैदास को, राजा भी देख रहा है, ठाकुर बैठे अपने सिंहासन पर, वो भी देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। लेकिन ठाकुर को भी आज अपने भक्त की परीक्षा को पास करवाना है, और यहाँ पर रैदास की भी परीक्षा है, उसे भी पास होना है। ब्राह्मणों ने जाति के कारण उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उस मजाक का ठाकुर जी को परिणाम भी बताना है। रैदास ने कुछ नहीं किया। रैदास बैठे, और रैदास बैठे तो महाराज रैदास ने अपनी सजल आंखों से, अपने सजल नेत्रों से ठाकुर जी की ओर देखा, और ठाकुर जी की ओर देख करके ठाकुर जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में
ठाकुर जी से निवेदन किया, हे गोविंद, मेरी लाज आपके हाथ में है। आप मुझे, यहाँ पर ये भरी सभा है, सब बैठे हैं, पूरे देश में जिन ब्राह्मणों की ख्याति है, ऐसे बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, बोले आज मेरी लाज आपके हाथ में है। ठाकुर को प्रणाम किया। रैदास ने एक आसन जो ठाकुर जी का था, उस ठाकुर जी के आसन को घर से ही अपनी कुटिया से ही लेकर के गए थे। वो आसन महाराज आज रैदास ने अपनी गोद में बिछाया और अपनी गोद में आसन लगा दिया। ठाकुर जी की ओर देखते हुए कहने लगे, बोले ठाकुर, बोले मैं न तो कोई वेद मंत्र जानता हूँ, न मेरे भीतर कोई ऋचाएं हैं, न मुझे पुरुष सूक्त आता है, न मुझे स्त्री सूक्त आता है, मैं वेद नहीं जानता, मैं उपनिषद नहीं जानता। लेकिन ठाकुर आपका मैं भजन करता हूं, आप आओ और आकर के मेरी गोद में बैठ जाओ। आसन बिछा दिया। एक टक अहर्निश होकर के रैदास ठाकुर को निहारने लगे। ठाकुर आओ, मन के भाव से ठाकुर को बुलाने लगे। और जब मन के भाव से ठाकुर को रैदास ने बुलाया, महाराज ठाकुर उस सिंहासन से उठ करके अपने आप चलने लगे। और जब आकर के रैदास की गोद में बैठ करके आलिंगन किया मेरे गोविंद ने, तो जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है, वैसे ही आज मेरे गोविंद का जो विग्रह है वो रैदास से चिपटा है। क्या अद्भुत नजारा था उस सभा का। वो राजा भी आश्चर्यचकित, वो ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित। तो वास्तव में कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान तो भक्त के न तो आपको कोई जरूरी है कि आपको वेद आते हों, कि आपको खूब पुराण आते हों, कि बड़े बड़े शास्त्रों के आप ज्ञाता हो, कि आपका खूब ज्ञान है, ये कुछ काम नहीं आता। भगवान से तो बस यही प्रार्थना करूं कि जब याद